लोगों ने स्थूल में कहानियां बना ली, आध्यात्मिक में लिखा, और कुछ लोग आए उसको शब्दों में कहानी बना ली। एक तीसरे काका आए, उन्होंने सही मान के सब रख कर डाला, सही मान लिया, सब ऐसा ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आध्यात्मिकता में आप उतरेंगे तमाम रहस्य खुलेंगे आपके सामने कि माँ महाकाली कौन है, माँ दुर्गा शक्ति कौन है, तो हनुमान कौन है, तो फिर शिव कौन है। तो ये बाद में सब खुलेगा जब आप धीरे धीरे चलते जाओगे एक एक कदम। रावण कौन है, तो राम कौन है, तो कृष्ण कौन है, तो शिव कौन है। अभी आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कमल ही है, ये भी कमल है, ध्यान रखो, जिसे आप त्रिशूल कह रहे हो। ये दो दल का कमल है, बीच में अगल बगल दो दल हैं, पंखुड़ी, एक ये एक वो। यहां पर दो ही दल का कमल है, यहां 16 दल का कमल है, और जो आज्ञा चक्र है इसमें 2 दल का कमल है, एक इधर पंखुड़ी और एक इधर, तो 2 बीच में रहता ये कमल का। ये 2 दल का कमल यही त्रिशूल है, ये प्रतीक है कमल का। अब आप इसको कुछ और कहने लगो तो फिर कहने रहो, कहने से क्या जाता है, लेकिन यहां 2 दल का कमल है, इसलिए त्रिशूल है। शिव नेत्र है, तो उस शिव नेत्र के जहां पर कमल है उसको 2 दल का कमल है, तो त्रिशूल बताया आपको। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये कमल है, आप किसी और के लिए त्रिशूल हो सकता है, इतनी तो बात है। ये सहस्रार है, सहस्रार में सहस्रों दल का कमल है, यानी सारे कमल ऐसे हैं सीधे, ये वाला उल्टा कमल है, हजारों पंखुड़ियां उल्टी लटक रही हैं। चोटी इसीलिए रखते हैं कि वो कमल का दंड है। चोटी रखने का मतलब है कि ये पुष्प खिल गया है जिसका, वो चोटी रखने का अधिकारी। अभी हमारे नहीं लगी चोटी, अभी चोटी नहीं है भाई, तो नहीं खिला होगा, नहीं है। तो सहस्र दल का कमल, तो क्या करते थे ऋषि मुनि, जिनका जो ब्रह्मचारी ब्रह्म विचरण करते थे, तो ब्रह्मचारी कह लो उन्हें, चाहे उन्हें ब्रह्मवेत्ता कह लो, चाहे पार ब्रह्म परमेश्वर कह लो, जब वो इससे पार हो जाते थे, सहस्रार से इसको वेदना जान लेते थे, तो ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाते थे। तो इसलिए चोटी रखते थे वो, ये प्रतीक था कि ये ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, ये वो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये वेद चुके हैं आपके सहस्रार को। तो ये सब एक अवधारणा है। जो आध्यात्मिक लोग हैं वो चीजों को, तत्ववेत्ता जो होते हैं, तत्व जब वो खोलते हैं, तोड़ते हैं, डिकोड करते हैं चीजों को, तो ऐसे हमारे कई जैनी मित्र हैं, जैन मित्र हैं हमारे कई, हम उनके परिवार में जाते रहते थे, तो उनके घर में फोटो जरूर लगी रहती थी भगवान महावीर की। ये भगवान बुद्ध का भी आपने देखा होगा कभी फोटो, कोई मूर्ति, तो यहाँ पे देखा होगा घुंघराले जैसे बाल, देखा है, घुंघराले बाल बिल्कुल ऐसे भगवान महावीर को। तो अपने दोस्तों से हम पूछते थे कि भाई ये ऐसा क्यों बोले, उनके बाल घुंघराले थे। आज तक हमें कोई नहीं बता पाया कि बाल घुंघराले क्यों थे। ये बाल नहीं है, ये दिखाया गया है उस समय के पुराने लोगों ने। सहस्रदल कमल जो उल्टी पंखुड़ियां लटक रही हैं, जूड़ा और उल्टा कमल, यानी सहस्रदल कमल इनके खिले हुए हैं, ये है। और वो बता रहे हैं घुंघराले बाल हैं, कोई राधा की तरह है नहीं, फिर भी बता रहे हैं। तो वो ऐसे ही बना के कुंडली वो कुछ का कुछ बताते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब विवेचन होगा, आपके साथ बैठेंगे कभी, को विधि से विवेचन होगा, को ढंग से होगा। तंत्र का अर्थ ही होता है विधि, उपाय, कोई मार्ग, व्यवस्था। तो तंत्र में सब कुछ उपलब्ध है, सब अनुभव गम्य है, सब अनुभव आप कर सकते हैं। पहली सीढ़ी आज आपकी है और आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई।